राम के जन्म से पहले भाग्य लिखा जा चुका था। अयोध्या के राजा दशरथ के पास सब कुछ था, राज्य, वैभव और पराक्रम, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब उन्होंने किया पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई दिव्य खीर, एक ईश्वरीय वरदान, और उसी वरदान से इतिहास बदल गया। 4 राजकुमार जन्मे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें से राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु थे। धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य रूप में जन्मे। जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। अयोध्या में चारों ओर आनंद और उत्सव था। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों राजकुमार राजमहल की शोभा थे। लेकिन बचपन से ही राम कुछ अलग थे। उनकी आंखों में करुणा, उनके शब्दों में सत्य और उनके व्यवहार में धर्म बसता था। जहां अन्य खेलते थे, राम सबका ध्यान रखते थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते, छाया की तरह। आर्षि मुनि कहते थे, यह बालक सामान्य नहीं है। जब ईश्वर जन्म लेते हैं तो बचपन में भी धर्म बोलता है। राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, उनमें कुछ अद्भुत था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, राम सबका ध्यान रखते थे। वो गरीबों और साधुओं का आदर करते, जंगल के पशुओं के प्रति दयालु थे। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था, उनके शब्दों में सत्य का प्रकाश। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते, राम की दिव्यता की छाया बनकर। राजमहल के लोग कहते थे, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कुछ ईश्वरीय गुण है। धर्म की रक्षा करनी हो, भगवान स्वयं धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं। जब अधर्म बढ़ने लगता है तो आर्षि भी राजदरबार का द्वार खटखटाते हैं। एक दिन अयोध्या में पधारे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र। उनके चेहरे पर था तप का तेज और आंखों में गहरी चिंता। वनों में राक्षस यज्ञों को भंग कर रहे थे, धर्म संकट में था। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन दशरथ, मुझे राम चाहिए। राजा दशरथ विचलित हो उठे। राम अभी बालक थे, पर विश्वामित्र जानते थे यह साधारण बालक नहीं है। जहां धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, वहां राम का कदम अवश्य बढ़ता है। जब धर्म का मार्ग कठिन हो तो त्याग ही सबसे बड़ा धर्म बनता है। आर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण वन की ओर चले। राजमहल की सुख सुविधाएं पीछे छूट गईं। कंधे पर धनुष, हृदय में संकल्प। वन के मार्ग पर भय नहीं था, केवल कर्तव्य। लक्ष्मण हर कदम पर राम के साथ थे, भाई नहीं, धर्म की छाया बनकर। जहां धर्म बुलाए वहां राम अवश्य जाते हैं। जब अधर्म सीमा लांघता है तो धर्म को शस्त्र उठाने पड़ते हैं। वनों में ताड़का का आतंक था। आर्षियों के यज्ञ भंग किए जा रहे थे। आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, अब समय आ गया है। क्षण भर में राम का धनुष उठा, एक बाण, और अधर्म का अंत। ताड़का का वध हुआ और वन में शांति लौट आई। अर्षियों के यज्ञ सुरक्षित हुए। धर्म की रक्षा में राम कठोर भी है और करुणामय भी। जब पाप की सजा सदियों तक चलती है तो मुक्ति केवल दया से मिलती है। आशी गौतम की पत्नी अहिल्या एक श्राप से पत्थर बन गई थी। वर्षों तक मौन, अंधकार और पश्चाताप। जब प्रभु राम उस आश्रम में पहुंचे, उनके चरण स्पर्श से पत्थर भी जीवित हो उठा। अहिल्या को न्याय नहीं, करुणा मिली। राम का स्पर्श केवल शरीर नहीं, आत्मा को मुक्त करता है। कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ते नहीं बदलती, वे भाग्य बदल देती हैं। अहिल्या के उद्धार के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चले। वनों, नदियों और गांवों से गुजरते हुए जहां भी राम पहुंचे, शांति साथ चलती थी। लोग उन्हें नहीं जानते थे, फिर भी मन उन्हें पहचान लेता था। उधर मिथिला नगरी में एक महान यज्ञ की तैयारी थी। राजा जनक का आह्वान था, जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता का वर बनेगा। मिथिला की यह यात्रा केवल एक नगर तक नहीं, एक ऐतिहासिक क्षण तक जा रही थी। मिथिला में आज केवल बल की नहीं, धर्म की परीक्षा थी। देश देश से आए राजकुमार, महान योद्धा, पर शिव धनुष किसी से न हिला। तब आगे बढ़े राम, न अभिमान,
न अहंकार, केवल शांति और विश्वास। जैसे ही राम ने धनुष को स्पर्श किया, धरती कांप उठी। वह धनुष जो देवताओं का भी भार था, आज राम के हाथों में था। सभा में सन्नाटा छा गया। हर दृष्टि एक ही ओर थी, राम की ओर। राम ने न कोई बल दिखाया, न कोई अभिमान, केवल धर्म और विश्वास। जैसे ही राम ने धनुष चढ़ाया, धरती कांप उठी और धनुष टूट गया। आकाश से दिव्य प्रकाश फूटा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह केवल धनुष का भंग नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। युगों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। मिथिला नगरी मंगल प्रकाश से जगमगा उठी। शंखनाद, वेद मंत्रों की गूंज। सीता ने राम को वरमाला पहनाई, लज्जा, प्रेम और समर्पण के साथ। यह केवल विवाह नहीं था, यह था धर्म और करुणा का पवित्र बंधन। सीताराम, आदर्श प्रेम और मर्यादा की अमर गाथा। मिथिला से अब लौट रही थी एक नवविवाहित जोड़ी, राम और सीता। विवाह के पावन बंधन में बंधकर अयोध्या की ओर बढ़े। रथ आगे बढ़ा और समाचार अयोध्या पहुंच गया। नगर सज उठा, तोरण, ध्वज और पुष्पों से। हर घर में दीप जले, क्योंकि सीता लक्ष्मी स्वरूप में अयोध्या आ रही थी। राजा दशरथ की आंखों में आनंद था। माता कौशल्या का हृदय गर्व से भर उठा। यह केवल वधू का आगमन नहीं था, यह अयोध्या के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। जहां धर्म का शासन होता है, वहां शांति स्वयं निवास करती है। राम और सीता के आगमन से अयोध्या में नया उजाला फैला। राजा दशरथ का शासन न्याय और करुणा से भरा था। नगर में कोई भय नहीं था। किसानों के खेत हरे थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी और मंदिरों में भक्ति बहती थी। सीता करुणा की प्रतिमूर्ति थी, राम मर्यादा के प्रतीक। अयोध्या सिर्फ एक नगरी नहीं, एक आदर्श बन गई थी। जहां राम का मार्ग हो, वहां सुख और शांति स्वयं चलकर आती है।